welcome back to SS classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. So all my dear students, today I will discuss the class 9 ICSE board biology, diversity in living organism. This is the chapter number 8, 5 kingdom classification, and in this video we'll learn about today's kingdom arthropoda. सो किंगडम आर्थ्रोपोडा से हम लोग को डिस्कस करना था, क्योंकि इससे पहले के वीडियो में, इससे प्रीवियस के वीडियो में हम लोगों ने किंगडम जो है फाइलम एनेलिडा तक डिस्कस कर लिया था, और हम लोग को फाइलम आर्थ्रोपोडा, किंगडम बोले जा रहे हैं, सॉरी, ठीक है, और फाइलम आर्थ्रोपोडा को हम लोग को डिस्कस करना था। तो चलो बिना टाइम को वेस्ट किए अपना फाइलम आर्थ्रोपोडा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी मैंने 2 क्लास किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी के बारे में बताया, डिस्कस करवाया, इसी वजह से मेरे दिमाग में सिर्फ किंगडम ही घूम रहा है। ठीक है, सो प्लीज़ इग्नोर इट। चलो स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में। सो फाइलम आर्थ्रोपोडा में मेनली देखो क्या है आप लोग के टॉपिक में, कि जॉइंटेड लेग्ड एनिमल होते हैं, मतलब जिनके लेग क्या होंगे, जॉइंट होंगे, जुड़े हुए होंगे। इसके एग्जाम्पल आप लोग को पढ़ना है, क्रेफिश, क्रैब्स, मिलीपीड, सेंटीपीड, इंसेक्ट, स्कॉर्पियन, स्पाइडर एक्सेट्रा। सो पहले अपनी बुक में देख लो कि ये जो फाइलम होता है ये लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पेशीज़ है एनिमल किंगडम की। एनिमल किंगडम में अगर सबसे ज़्यादा स्पेशीज़ किसी फाइलम में पाई जाती है ना, तो वो फाइलम आर्थ्रोपोडा है। एनिमल्स हैव जॉइंटेड लिम्स, इसमें जो एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं उनके लिम्स जॉइंटेड होते हैं। 1 पेयर ऑफ ईच और सम और बॉडी सेगमेंटेड, कुछ की बॉडी सेगमेंटेड होती है। सेगमेंटेड का मतलब क्या पढ़े हो आप लोग एनिलिडा के बारे में सेगमेंटेड बॉडी होती है, अच्छे से जान चुके हो कि अंदर से बाहर से, मतलब डेवलपमेंट के दौरान ही इनके अंदर सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। सो एक्सोस्केलेटन जो होता है इनका, यानी जो इनका बाहरी स्केलेटन होता है वो काइटिन का बना होता है। दे कास्ट ऑफ देयर एक्सोस्केलेटन ड्यूरिंग ग्रोथ एंड अर्ली लाइफ विच इज़ रीग्रोथ। इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो मतलब जैसे केचुली होती है ना, वैसे इनकी केचुली की तरह, जैसे सांप अपनी केचुली छोड़ते हैं, वैसे ये इनकी स्किन के भी कुछ पॉइंट निकलते हैं। सो कास्टिंग ऑफ रीग्रोइंग एक्सोस्केलेटन कलेक्टिवली कॉल्ड मोल्टिंग। बाद में जब इनका रीजनरेशन होता है, मतलब जब इनकी बॉडी डेवलपमेंट के दौरान चेंज होती है, तो इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो कलेक्टिवली उसको मोल्टिंग बोलते हैं, वो रिगार्ड हो जाता है, कास्ट हो जाता है ना। सो आप लोग के यहाँ पर दिया है कि आर्थ्रोपोडा को फर्दर डिवाइड किया गया 4 क्लासेस में, जो आपके सिलेबस में नहीं है। क्रिस्टेसिया, इंसेक्टा, मिलीपीडा, आर्चिनिडा, अभी आप लोग को वो सारा नहीं पढ़ना है। ठीक है, आप लोग के सिलेबस से एक्स्ट्रा है तो वो नहीं पढ़ना है। तो चलो अब आते हैं अपना इस टॉपिक पे। सो देखो, मैंने बुक में भी मैं आपको मतलब बता रही हूँ, और नोट्स की तरह भी करवा रही हूँ। नोट्स आप लोग बना के रखोगे ना, तो आप लोग के लिए आगे के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। तो आप ऐसे करो तो ज़्यादा अच्छा होगा। और जो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ, वो मेरी जो बुक फॉलो कर रही हूँ वो है कंसाइंस, सेलाइना की कंसाइंस की बुक। ठीक है, तो जो भी बच्चे क्लास 9 के नए हैं तो आप लोग जल्दी से इस चैनल से सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़ जाइए, ताकि आपके लिए नई वीडियो मैं बना रही हूँ क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए। अभी तो सिर्फ बायोलॉजी का क्लास स्टार्ट हुआ है, एंड देन फिर अगेन जो है फिज़िक्स का एंड केमिस्ट्री का भी जल्दी स्टार्ट होने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा को अपने नोट से बताते हैं। सो वर्ड आर्थ्रोपोडा मीन्स होता है एनिमल विद जॉइंटेड लेग। आर्थ्रोपोडा का नाम सुनते ही आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि ऐसे एनिमल्स इनमें आएंगे जिनके लेग क्या होंगे, जिनके पैर जुड़े हुए होंगे। इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम एंड इंक्लूड मोर देन 9,000, ठीक है, मोर देन 90,000 स्पेशीज़। ये लार्जेस्ट फाइलम है किंगडम एनिमेलिया का, और इसमें लगभग 90,000 स्पेशीज़ से भी ज़्यादा जो है स्पेशीज़ इंक्लूड हैं। अब क्या है भाई, और क्या क्या इसमें कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर होते हैं। चलो अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर की बात करते हैं। सबसे पहला, ये पाए जाते हैं एवरीवेयर ऑन द अर्थ, मतलब हर जगह पाए जाएंगे आप लोग को। ये मैराइन भी होंगे, ये फ्रेश वाटर भी होंगे, ये अर्थ क्रस्ट पे भी पाए जाएंगे, अर्थ के अंदर ही प्रेजेंट होंगे, है ना। आर्थ्रोपोड्स हैव बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। आर्थ्रोपोड्स एनिमल जो होते हैं उनकी बॉडी डिवाइडेड होती है 3 पार्ट में। कौन कौन से? हेड में, ठीक है, हेड में, थॉरिक्स में एंड एब्डोमेन में। सबसे ऊपर वाला प्रेजेंट होता है हेड, और बीच वाला थॉरिक्स होता है, एंड देन एब्डोमेन होता है। ठीक है, बॉडी इनकी वो कवर्ड होती है एक हार्ड कवरिंग से, और ये जो हार्ड कवरिंग होती है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। अभी मैंने आपको बताया था कि हार्ड कवरिंग जो एक्सोस्केलेटन होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की। ये आपको याद रखना है। दे शो बायलैटरली सिमेट्री। बायलैटरली सिमेट्री मतलब इनको क्या होगा, अभी मैंने आपको सिमेट्री के बारे में शायद डिस्कस नहीं बताया। बायलैटरल सिमेट्री मतलब इनको हम लोग बीच से जब हाफ करेंगे तो ये 2 अलग अलग पार्ट में क्या होंगे, 2 हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड बायलैटरल सिमेट्री।
ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो, अब दे हैव ज्वाइंटेड लेग, इनके लेग ज्वाइंटेड होंगे फॉर मूविंग अराउंड, चारों तरफ मूवमेंट करने के लिए। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स जिसमें ब्लड जो है वो फ्लो नहीं कर पाएगा ब्लड वेसल्स में। जैसे हम लोग का वो जो है सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ह्यूमन बींग्स के अंदर या फिर जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। मतलब उनका जो खून हो रहा होता है, खून जो उनका होता है, उनका जो ब्लड होता है, उनके उसके लिए पाइप जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर से क्या होता है, ब्लड फ्लो हो रहा होता है। लेकिन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब उनके अंदर कोई ब्लड वेसल्स नहीं होगी, यानी कि उनके अंदर कोई पाइप लाइक स्ट्रक्चर नहीं होगा जिसके अंदर से खून बहेगा। उनका खून जो है ऐसे ऐसे बहता रहेगा। मतलब एक जो है पूरा जैसे कमरा होता है उसमें पानी डाल दिया और पूरे में फैल गया पानी, वैसे ही उनका ब्लड जो है फ्लो करता रहता है। ठीक है, इस बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, सो ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बता रही हूँ। एग्जाम्पल इसका है क्रैब, इंसेक्ट, स्पाइडर, मिलीपीड, कॉकरोच, हाउस फ्लाई, मॉस्कीटो एक्सेट्रा। एवरीवेयर आप लोग ये सारी चीज़ें देखते हो वो सारे क्या हैं, आर्थ्रोपोडा में ही आते हैं। मॉस्कीटो, हाँ मॉस्कीटो भी आर्थ्रोपोडा में ही आता है, फाइलम आर्थ्रोपोडा में। तो यहीं तक था हमारा फाइलम आर्थ्रोपोडा। बहुत छोटा सा इसके बारे में हम लोग को पढ़ना था। कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ लिया आप लोगों ने इसके बारे में, इतना काफ़ी है। इसके 2-4 एग्जाम्पल याद कर लो, इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, मेन पॉइंट क्या होते हैं, ये याद हो गया बस। चलो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट किंगडम है हमारा किंगडम मोलस्का। किंगडम मोलस्का है ना। बट उससे पहले आप लोग ज़रा देखो, आर्थ्रोपोडा में इतने सारे आप लोग की जो बुक में डायग्राम दिए हैं, देखो यहाँ पर कितने सारे क्रेफिश है, मिलीपीड है, बीटल है, स्पाइडर है, क्रस्टेशियन है, टीनफीड है, मिलीपीड्स है, इंसेक्ट है, आर्चिनिड्स है। मतलब सबके अलग अलग इतने सारे ग्रुप भी डिवाइड हो गए हैं। क्लास मिरीपोडा है, फिर क्लास इंसेक्टा है, क्लास आर्चिनीडा है। इसको फिर 4 क्लास में डिवाइड किया गया। किंगडम फाइलम आर्थ्रोपोडा को भी 4 क्लास में डिफरेंट क्लास में डिवाइड कर दिया गया है। इसके बारे में आप लोग को सिलेबस में पढ़ना नहीं है, बस ऊपर ऊपर से जान लो कि मिरीपोडा जो क्या होता है, ये जो होते हैं इसमें सेंटीपीड एंड मिलीपीड आते हैं। ऐसे एनिमल्स जो होते हैं इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा सेगमेंटेड होती है और हर सेगमेंट जो होता है उसमें 2 पेयर में लिम्ब होते हैं। मतलब 2 पेयर में एक इधर लिम्ब होते हैं। यहाँ पर देखो इसका एग्जाम्पल देखो, बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा आपको। एक इधर वाला लेफ्ट साइड और एक राइट साइड इनके लिम्ब प्रेजेंट है। ट्रंक जो होता है वो डिवाइडेड नहीं होता। थॉरैक्स एंड एब्डोमेन में इनका ट्रंक डिवाइडेड नहीं है ना, इनका ट्रंक डिवाइडेड नहीं है, बस एक ही बॉडी स्टार्ट हो गई स्ट्रक्चर और ख़त्म भी हो गया। इंसेक्टा में एग्जांपल मेनली सिल्वर फिश आती है, हाउस फ्लाई आती है, मॉस्कीटो आते हैं, बीटल आते हैं, ग्रास होपर आते हैं, कॉकरोच आता है। इनकी बॉडीड होती है हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन में। मॉस्कीटो को देखा होगा आप लोगों ने, इसकी बॉडी भी कैसे डिवाइड होती है, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन में। थॉरैक्स जो होता है वो 3 पेयर में ज्वाइंटेड लेग्स प्रेजेंट होते हैं। आप मॉस्कीटो को करीब से देखना, मॉस्कीटो या मक्खी वगैरह को, तो आप लोग को दिखाई देगा। यूजली 2 पेयर ऑफ विंग्स प्रेजेंट होते हैं, समटाइम्स सिंगल पेयर ऑफ विंग्स प्रेजेंट होते हैं एट ऑल, है ना। आर्चिनीडा में क्या है, एग्जाम्पल इसका स्पाइडर, स्कॉर्पियन, माइट्स, टिक्स, ये सारे जो होते हैं इनमें बॉडी डिवाइडेड होती है 2 पार्ट्स में। फ्रंट पार्ट जो होता है वो हेड एंड थॉरैक्स से मिलकर बना होता है और फ्यूज्ड होता है, मतलब फ्यूज्ड होता है। जो हिंड पार्ट होता है वो क्या होता है, एब्डोमेन उसमें अलग होता है। ये 4 पेयर ज्वाइंटेड लेग प्रेजेंट होते हैं, लैक, विंग एंड एंटीना। इनमें एंटीना नहीं होता, जैसे स्पाइडर में आपने देखा है एंटीना प्रेजेंट नहीं होता, है ना। इसमें हेड और थॉरैक्स में डिवाइडेड है इनकी बॉडी 2 पार्ट में। ओके, तो यहाँ पर कुछ डिफरेंट थे ये सारे थिंग। अब है यहाँ पर फ्लैट वॉर्म, राउंड वॉर्म, रिंग वॉर्म। ये जो है आप लोग को डिफरेंस है, ये डिफरेंस आप लोग देख सकते हो खुद से। हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो है अपने टॉपिक पे। फाइलम मोलस्का को देखने से पहले एक बार हम लोग सिमेट्री को देख लेते हैं। यहाँ पर बॉडी सिमेट्री आप लोग को दी गई है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, असिमेट्री, यहाँ पर रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री, और यहाँ ह्यूमंस बीइंग में भी, जी हाँ, ह्यूमंस बीइंग में भी बायलैटरल सिमेट्री होती है। सो यहाँ पर आप लोग को जो ये लाइन खची खुची दिखाई दे रही है ना, उसका मतलब क्या है, मतलब ये है यहाँ पर असिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री, मतलब आपकी बॉडी जो है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो सकती है। लाइक अमीबा को देखा है आप लोगों ने, यहाँ पर जो डायग्राम है वो अमीबा का है। सो अगर आप उसको काटना चाहोगे, ठीक है, अगर आप उसको हाफ करोगे तो वो सिमिलर ईच अदर, बस अमीबा जो होता है वो एसिमेट्रिकल है, मतलब उसको कहीं से भी काटोगे उसका हाफ पार्ट नहीं मिलेगा आपको, आधा हिस्सा नहीं मिलेगा, है ना। कहीं से भी काटोगे इधर उधर कुछ ज़्यादा हो जाएगा, कहीं कम हो जाएगा, तो इस तरीके का जो हाफ होता है उसको बोलते हैं असिमेट्री। स्टार फिश को देखा है आप लोगों ने, स्टार फिश को अगर आप लोग क्या करोगे, सेंटर से काटोगे, सेंटर से, जी हाँ, सेंटर से काटोगे तो वो 2 सिमिलर हाफ में डिवाइड हो जाएगी, है ना। सो जो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम लोग सेंटर से पास आउट करते हैं, एक लाइन बनाते हैं और वो 2 सिमिलर पार्ट में हाफ में डिवाइड हो जाते हैं, तो ऐसी सिमेट्री को हम लोग बोलते हैं रेडियल सिमेट्री।
क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री। अंडरस्टैंड। हाउस फ्लाई भी देखी होगी आप लोगों ने। हाउस फ्लाई को आप लोग टू सिमिलर जो है, अगर आप लोग क्या करते हो उसकी बॉडी को डिवाइड करोगे तो वो दो सिमिलर हाफ में डिवाइड हो जाएगी। उसका वन प्लेन काटोगे मतलब एक प्लेन करोगे तो वो दो हाफ में डिवाइड हो जाएगी। सो इस तरीके की सिमेट्री को हम लोग बोलते हैं क्या, इस सिमेट्री को बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है। ह्यूमंस बीइंग में भी जो है बायलैटरल सिमेट्री भी होती है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है 1 नंबर का बच्चों के, ह्यूमंस बीइंग में जो है वो किस तरह की सिमेट्री प्रेजेंट होती है, तो आप लोग को याद रखना है बायलैटरल सिमेट्री। ऑलमोस्ट जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें लार्ज नंबर में इनवर्टिब्रेट्स को छोड़कर बायलैटरल सिमेट्री ही प्रेजेंट होती है, मतलब उनको 20 से आप लोग काटोगे तो दो हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, इतना। अब कुछ टर्म है एंटीरियर, पोस्टीरियर, डॉर्सल, वेंट्रल, लेटरल। ये आप लोग के काम आएंगे जब आप लोग डिसेक्शन करोगे। जब आप लोग क्लास 10th में जाओगे और आप लोग को बाई चांस डिसेक्शन करने को मिलेगा बायोलॉजी में किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो आप लोग के बहुत काम आने वाला है। आप लोग को याद रखना है एंटीरियर क्या होता है, टूवर्ड द फ्रंट, मतलब फ्रंट की तरफ का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं एंटीरियर। पता है टीचर क्या बोलते हैं, टीचर बोलते हैं कि एंटीरियर से पोस्टीरियर से इसको डिसेक्शन करो, इसको पोस्टीरियर से डिसेक्ट। अब आपको पता ही नहीं होगा पोस्टीरियर होता क्या है, तो आप लोग क्या करोगे फिर, डिसेक्शन लेके बैठे रहोगे, सोचते रहोगे पोस्टीरियर पार्ट होता क्या है ना। तो पोस्टीरियर क्या है, टूवर्ड द हैंड एंड, मतलब पीछे की तरफ के हिस्से को बोलते हैं हम लोग पोस्टीरियर पार्ट। डॉर्सल पार्ट रिलेटिंग टू बैक ऑफ द अपर साइड ऑफ द बॉडी, यानी कि जो ऊपर वाला साइड का पार्ट होता है बॉडी का उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डॉर्सल पार्ट। वेंट्रल पार्ट बिलोंग द लोअर अंडर साइड द बॉडी, मतलब बॉडी के नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको बोलेंगे वेंट्रल साइड। लेटरल साइड यानी राइट और लेफ्ट उसको बोलेंगे हम लोग लेटरल साइड। ठीक है, चलो इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग आते हैं अपने फाइलम मोलस्का में। फाइलम मोलस्का में देखो, आप लोग फाइलम मोलस्का को देखते ही आप लोग के दिमाग में आ जाएगा स्नेल आएगा, स्लग आएगा, सीपी आएगा, ऑक्टोपस आएगा, है ना, मसल आएगा, काम आएगा, स्क्विड आएगा, ऑक्टोपस आएगा। इतने सारे एनिमल्स होते हैं। इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और अनसेगमेंटेड होती है ना, और हार्ड कैल्केरियस शेल प्रेजेंट होती है कुछ में, तो जो अंदर से सॉफ्ट बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। और मस्कुलर फुट प्रेजेंट होता है इनके अंदर। मस्कुलर फुट मतलब इनकी मसल्स के ज़रिए ये लोग मूवमेंट करते हैं, है ना, जिसकी वजह से ये लोकोमोशन कर पाते हैं। ये इनका हथियार का भी काम करता है। तो किस तरीके से ये एनिमल्स होते हैं, किस तरीके से इनके अंदर स्ट्रक्चर होता है, क्या इनका क्लासिफिकेशन है, क्या ये लोग कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो आप लोग को याद रखना है कि जब भी फाइलम मोलस्का की बात हो रही है तो आप लोग को याद रखना है सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स हैं, बहुत सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स होते हैं ये। मोलस्का जो होते हैं मेनली एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, यानी मेनली पानी में आपको दिखाई देंगे ये, और मेनली जो होते हैं अधिकतर उसमें से भी ज़्यादा मैराइन होते हैं, यानी समुद्र के पानी में दिखाई देंगे आपको। दे हैव सॉफ्ट एंड अनसेगमेंटेड बॉडी। इनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है, अनसेगमेंटेड होती है, मतलब इनकी बॉडी पे सेगमेंट नहीं होते, है ना, इनकी बॉडी पे कोई सेगमेंट, कोई लाइनिंग नहीं होती। बॉडी इनक्लोज होती है हार्ड शेल में। इनकी बॉडी के बाहर वाला जो हिस्सा होता है वो शेल का, हार्ड शेल का बना होता है, और इनके अंदर जो मूवमेंट होता है, लोकोमोशन होता है, वो मस्कुलर फुट के ज़रिए करते हैं। अभी मैंने बताया ना, मसल्स के ज़रिए ये लोग क्या करेंगे, लोकोमोशन करेंगे। आपने स्नेल को देखा होगा, घोंगा को देखा होगा ना, कैसे चलता है वो, अपने मस्कुलर फुट को ऐसे आगे बढ़ाकर मूवमेंट करता है ना। दे शो बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री क्या होती है, इस नाम से आप लोग जान चुके हो कि हम लोग इसको 20 से सेंटर से काटेंगे, दो पार्ट में, दो हाफ में डिवाइड हो जाएगा। कौन, किंगडम मोलस्का। ठीक है, ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे। ओके, तो अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से हैं। किंगडम मोलस्का, फाइलम मोलस्का में भाई एग्जाम्पल हैं ऑक्टोपस और पॉन्ड स्नेल जो तालाब में आपको दिखाई देगा, पर्ल ऑयस्टर, गार्डन स्नेल एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर देखो कितने सारे हैं, मसल है, काइटन है, लिगो है, स्नेल है, ऑक्टोपस है, सीपिया है, कटल फिश इसको बोलते हैं, स्लग है। इनकी बॉडी के ऊपर आप लोग देख रहे हो कि कुछ की बॉडी पे क्या है, हार्ड कवरिंग है। ये कैल्केरियस की बनी होती है। ये जो हार्ड कवरिंग होती है इनका हथियार भी है। जब इनको देखा होगा कि कुछ ऑर्गेनिज्म को मतलब देख के ये छुप जाते हैं, अपने आप को हार्ड कवरिंग में छुपा लेते हैं। ठीक है, बट हाँ, इसमें आपको कछुआ नहीं आएगा, कछुआ मोलस्का में नहीं आता, याद रखना। ठीक है, अब ये मत सोचने लगना कि कछुआ के पास भी तो हॉट शेड होता है, कि कछुआ मोलस्का में आता है। नहीं, कछुआ मोलस्का में नहीं आता। ये सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स होते हैं मेनली, है ना, याद रखना। सो इसके आगे हम लोग को पढ़ना है क्या, फाइलम इकाइनोडर्मेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा में बहुत छोटा सा फाइलम है, चलो इसको पढ़ लेते हैं।
फाइलम इकाइनोडर्मेटा में स्पाइनी सिंग्ड एनिमल आते हैं, मतलब इनकी स्किन पे छोटे छोटे स्पाइन यानी कि कटीले संरचनाएं प्रेजेंट होती हैं। इनके एग्जांपल क्या है, स्टारफिश है, बिटल स्टार है, सी अर्चिन है, सी कुकम्बर है। इकाइनोडर्मेट्स जो होते हैं वो अनसेगमेंटेड होते हैं, मतलब इनकी बॉडी में कोई लाइनिंग नहीं होगी। मैराइन एनिमल्स होंगे, ज़्यादातर समुद्र में प्रेजेंट होंगे। एक्सोस्केलेटन होगा, स्पाइनी सरफेस होगा, मतलब इनकी बॉडी पे छोटे छोटे स्पाइन लगे होंगे, न्यूक्लियर चीज़ लगी होंगी। इनके अंदर मूवमेंट होता है ट्यूब फीट के ज़रिए, इनके अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसके ज़रिए ये मूवमेंट कर पाते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब अगर हम लोग सेंटर से इसको काटेंगे तो 2 हाफ में डिवाइड होंगे सेंटर से काटने पर। रेगुलरली ये सेंट्रल पॉइंट पे ही इनको देखने को मिलेंगे। चलो इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर देख लेते हैं ज़रा क्या है। सो देखो बेटा, फाइलम इकाइनोडर्मेटा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, ये कॉमनली स्पाइनी सिंग्ड एनिमल होते हैं। याद रखना, इकाइनोडर्मेटा से याद रखना कि उनकी बॉडी पे क्या होंगे, स्पाइनी सिंग्ड एनिमल है, यानी कि स्पाइन प्रेजेंट होंगे। मोस्टली फ्री लिविंग होते हैं, मतलब कि मूवमेंट कर पाते हैं। फ्री लिविंग मतलब मूवमेंट कर पाते हैं। दे मे बी ग्लोबुलर और सिलेंड्रिकल इन शेप, इनका जो शेप देखोगे ज़्यादातर वो थोड़े ग्लोबुलर जैसे ग्लोब जैसे होंगे, मोटे मोटे गदबदे से, और सिलेंड्रिकल शेप के होंगे। दे हैव रफ एंड स्टार, इनका बॉडी जो होगा रफ होगा, स्टार लाइक होगा। हेड एंड टेल एब्सेंट होगी, हेड भी एब्सेंट होगा और टेल भी एब्सेंट होगी। आउटर कवरिंग जो होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। याद रखना, जो ऊपर की तरफ इनकी कवरिंग होगी, स्पाइनी कवरिंग, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। एग्जाम्पल याद रखना है, स्टारफिश एंड सी अर्चिन, इसका नाम तो आपको याद ही रह जाएगा, है ना। चलो आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आज हम लोगों ने 3 फाइलम पढ़े, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलस्का एंड फाइलम इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना फाइलम कॉर्डेटा से स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।